जय श्री राम। भक्तजनों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिससे चुटकियों में आप लोगों को लगी हुई नज़र उतारना सीख जाएंगे। भक्तजनों, होता क्या है कि अक्सर हम लोग अपने घर में देखते हैं कि जैसे छोटा बच्चा है वो अचानक रोना चालू कर देगा और उसको आप कितना भी बहलाएंगे फुसलाएंगे, चुप कराने का प्रयास करेंगे, पर फिर भी वो नहीं चुप होता है और आप चिंतित हो जाते हैं कि आखिर वजह क्या है कि बच्चा लगातार रो रहा है, चुप क्यों नहीं हो रहा है। और ये बच्चों में ही भर नहीं, आप देखेंगे कि बड़ों में भी ये समस्याएं देखने की मिलती हैं। अगर वो किसी कहीं कार्यक्रम में गए हैं, बाहर गए हुए हैं और आते हैं तो अचानक उनका मन गिरा गिरा सा लगने लग जाता है और वो कहते हैं, शिकायत करते हैं कि पता नहीं हमारा सिर घूम रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है, पता नहीं अचानक क्या हो गया है। जब वो सो करके उठते हैं सुबह तो कहते हैं कि बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे थे, डर लग रहा था, डरावने सपने आ रहे थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि उदास उदास वो रहना चालू हो जाते हैं। आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर ये एक सोचता है, उसकी जो फाइंडिंग्स होती हैं तो वह मानता है कि कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एसिडिटी की शिकायत हो गई है। कुछ वो दवाइयाँ देता है कि इसको आप खिलाइए, आराम हो जाएगा। पर वो दवाइयाँ भी कोई असर नहीं करती हैं और उसकी स्थिति में कोई सुधार होता नहीं है। जब आप बहुत परेशान होते हैं तो जो घर के बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, जो इन बुरी शक्तियों की ताकत को समझते हैं, वो आपको सलाह देते हैं कि इसको नज़र लग गई है और आप कोई ओझा गुनिया को दिखा दीजिए, कोई तंत्र क्रिया करने वाले को दिखा दीजिए, वो झाड़ देगा तो ठीक हो जाएगा। अब समस्या ये आती है कि अब ढूंढना ये है कि पड़ता है कि अब देखें कि हमारे आसपास में कौन ओझा गुनिया रहता है, कौन तंत्र क्रिया करने वाला रहता है। ये थोड़ा सा कठिन काम होता है और आप इसमें परेशान हो। अगर मिल भी जाता है, वहाँ जाते हैं तो वो आजकल जो है तो कोई फ्री में करता नहीं है। छोटे से काम में छोटी सी क्रिया करने में भी लोग जो है तो 200-400-500 रुपए का खर्चा आपका करवा देते हैं। तो मैं आपको एक आज ऐसा उपाय बता रहा हूँ कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप चुटकियों में ये काम अपने घर में ही कर सकते हैं और पीड़ित व्यक्ति को राहत दे सकते हैं। आपको करना क्या है कि हर व्यक्ति के घर में एक सूती कपड़ा होता है, उसका एक किनारा जो है तो पतला सा आप उसको फाड़ लीजिए, उसको घुमेट घुमेट के उसको डबल फोल्ड आप कर दीजिए तो एक बत्ती बन जाएगी। अब उसको घर में जो हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, सरसों का तेल होता है, उस सरसों के तेल में उसको डुबा दीजिए और उसमें आग लगा दीजिए तो एक ज्योति जलने लग जाएगी। अब करना आपको क्या है कि उस ज्योति को, उस बत्ती को जो पीड़ित व्यक्ति है उसके सर की तरफ से 3 बार सर के में उसके घुमाना है। थोड़ा दूरी से ही घुमाइए जिससे सामने वाले को नुकसान ना पहुंचे। और एक मंत्र आपको बोलना है और वो मंत्र है, ओम नमः वज्र का कोठा जिसमें पिंडिस्का बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला, इसके 8 धाम का यति हनुमत रखवाला हुम फट। ये मंत्र बोलते हुए 3 बार उसके सर की तरफ से घुमाना है और 2 बार यही मंत्र को बोलते हुए उसके सर से पैर की तरफ को उतारा करना है। उसके बाद आपको उस बत्ती को चिमटे के माध्यम से आप पकड़ लीजिए और जो हिस्सा जल रहा है, जो ज्योति जल रही है जिस हिस्से में, उसको जो है तो नीचे की तरफ को आप करेंगे तो देखेंगे कि उससे टुप टुप करके गहरे काले रंग का, गाढ़े रंग का गाढ़ा तेल टुप टुप करके चूने लग जाएगा। और इससे आप ये मानिए कि वो जो नज़र लगी हुई जो बुरी शक्तियां हैं वो इसी तेल के माध्यम से जो है तो निकल ही जा रही हैं। और देखेंगे कि 15 से 20 मिनट में उस व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को अच्छा महसूस होना चालू हो जाएगा, उसको राहत मिलनी चालू हो जाएगी। और इस उपाय को आप भरसक प्रयास करिए कि रविवार के दिन, और वो भी शाम को अगर आप कर रहे हैं तो जब सूर्य ढल जाए, अंधेरा हो जाए, और सुबह कर रहे हैं तो सूर्योदय के पहले इसको आप करिए तो इससे विशेष लाभ मिलेगा। ये बिल्कुल एक सिद्ध उपाय है, अपनाया हुआ है और इसमें हमने कई लोगों को इस उपाय को बताया है और पिछले कई वर्षों से इसको लोग कर रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। तो आप भी विश्वास के साथ इस उपाय को करिए और मुझे पूरा विश्वास है कि हनुमान जी की कृपा से ये आपको राहत जरूर मिलेगी। आपको आपकी जो तकलीफ़ है वो ज़रूर दूर होगी। जय श्री राम।